गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हमारा लास्ट वाला वीडियो थोड़ा सा क्या मेरे फ़ोन पर कोई कॉल आ गया था, तो उसकी वजह से हमारा वो वीडियो वहीं पे मुझे स्टॉप करना पड़ा, लेकिन अभी हम उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा सी सेक्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 जो था वह कंटिन्यू था कि ब्रूटस ने आखिरकार एंटनी को सीज़र के फ्यूनरल में बोलने के क्यों आदेश दिया या क्यों बोलने देना वो चाहता था। तो इसको मैंने आपको बताया था बिकॉज़ वो जानता था कि वो सिर्फ सीज़र की तारीफ़ ही करेगा, वो उसका अच्छा फ्रेंड है। वो कभी नहीं जानता था कि वो रोम के लोगों को जो है उसके खिलाफ कर देगा। तो देखिए बेटा, इसका आंसर होगा ब्रूटस वांट्स एंटनी टू स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल because he realizes that he will discuss about the virtues of Caesar and will not encourage the people of Rome to be against them। कि ब्रूटस एंटनी को सीजर के संस्कार में इसलिए बोलने देना चाहता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है, वो ऐसा फील करता है कि एंटनी सिर्फ जो है वो लोगों के सामने सीजर के गुणों का ही बखान करेगा, लेकिन कभी भी वह रोम वासियों के सामने ऐसा कुछ नहीं करेगा कि रोमवासी उसके खिलाफ हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ इट टू ब्रूट। यहाँ बताया है कि इट टू ब्रूट के महत्व को समझाइए। ये इट टू ब्रूट वो शब्द है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो सीजर की जो डेथ होती है ना, तो मरते समय जो उसके मुंह से लास्ट वर्डिंग जो निकलती है ना, जब वो लास्ट सांस ले रहा होता है तब वो यही शब्द बोलता है। तो इसके महत्व को समझाएंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इट टू ब्रूट वो लास्ट वर्ड है, जो लास्ट वर्ड जो है सीजर अपनी अंतिम सांसें लेते समय जिस शब्द को कहता है। लेकिन इसका कोई सही अर्थ हमें समझ में नहीं आता, लेकिन इतना ज़रूर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद इस समय सीजर जो था वो ब्रूटस पर से कह रहा था कि तुमने मेरे सच्चे सखा होने के बाद मेरी पीठ में छुरा भोंक दिया है या मेरे साथ दोस्ती में धोखा या दगा किया है। तो उस धोखे को, बेवफाई या दगा को बताने के लिए इस शब्द का यूज़ किया गया है। तो ये क्वेश्चन वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे एट द मोमेंट ऑफ दैट इट टू ब्रूट आर द लास्ट वर्ड्स which are uttered by Caesar with last breath of him, in which nothing seems obvious, but Caesar's realize and blame Brutus just because of his inconsistency, कि वो उस पर उसकी बेवफाई का, दोस्ती में दगा का जो है वो आरोप लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाई डज पोर्शिया स्टैब हरसेल्फ इन द थाई। कि हमने अच्छे से पढ़ा है इस भाग को, तो कि पोर्शिया जो है वो अपने थाई में या अपनी जांग में जो है वो अपना चाकू, खंजर या कटार क्यों घोंप लेती है, आत्महत्या क्यों कर लेती है। क्योंकि हम जानते थे कि पोर्शिया अपने पति, एक बहुत अच्छी, एक सच्ची पत्नी थी और वो चाहती थी कि ब्रूटस उसके साथ अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ से शेयर करे। वो ब्रूटस को लेकर हमेशा परेशान रहती है, लेकिन ब्रूटस उसके साथ अपने मन की कोई बात बताता नहीं है, उस पर यकीन नहीं कर पाता है कि उसे शायद वो यकीन नहीं था, उसे ऐसा लगता था कि मैं अपने मन की चिंताओं से पोर्शिया को दुखी क्यों करूं। लेकिन इस बात से पोर्शिया बहुत निराश हो जाती है और वो स्वयं आत्महत्या कर लेती है और स्वयं को वो स्टैब कर देती है, यानी कटार मार लेती है या चाकू मार लेती है। यहाँ देखिए आप थोड़ा सा दोनों ही वर्ड्स आप देखेंगे, हमने एक बार जो है जब डिस्कशन किया जाता है, डिस्कशन जो होता है कैशियस और ब्रूटस के बीच में, तो वहाँ हमने क्या देखा था कि पोर्शिया ने जो है वो ज्वाला पी ली या जहर पी लिया, और यहाँ क्वेश्चन क्या है, कटार घोंप लेना या अपने आप पर हमला कर देना। लेकिन रीज़न चाहे कोई भी हो, कारण दोनों को कोई भी हो, लेकिन सिर्फ रिजल्ट ये था कि पोर्शिया ने सुसाइड किया था। तो इसी का जो रीज़न पूछा गया है कि क्यों उसने सुसाइड किया था, तो उसका आंसर हम देंगे Portia stabs herself in her thigh because he is worried about Brutus, who does not share his views with her. So she becomes nervous and tries to kill herself and stabs herself. पोर्शिया अपने आप को इसलिए मार लेती है क्योंकि वह ब्रूटस के बारे में काफ़ी परेशान रहती है, क्योंकि ब्रूटस अपने मन की कोई भी बात पोर्शिया के साथ शेयर नहीं करता है और इसी के कारण वह खुद को मार लेती है, सुसाइड कमिट कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बिसाइड सीजर हु एल्स वाज गिल्टी ऑफ बीइंग एम्बिशियस। यहाँ बताया गया है, देखिएगा फिर से ये चीज़ कही गई है, कोई क्वेश्चन हमारा छूटा तो नहीं है, अच्छा रह गया है अभी एक क्वेश्चन। व्हाट इज द रेट्रिकल डिवाइस यूज्ड बाय द एंटनी इन हिज स्पीच ऑन सीजर्स फ्यूनरल। कि यहाँ बताया है
कि देखिए रिट्रॉलिकल यानी कि बातचीत करने का एक अलग ही प्रकार का तरीका, अपने बात करने में किस प्रकार जो है हम उसे कहते हैं ना कि बोलने में बहुत अच्छा है, वाक्पटु है। तो वही बताया है यहाँ पर कि मतलब अपने अच्छे बोलने की ऐसी कौन सी कला थी जिसका इस्तेमाल एंटनी ने सीज़र के फ्यूनरियल में जो है लोगों को, रोम के लोगों को भड़काने के लिए किया था। उसी चीज़ के बारे में यहाँ पूछा। इसे भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि शुरुआत में जो है एंटनी ब्रूटस को यकीन दिलाता है कि वह सिर्फ सीज़र का गुणगान करेगा, उसके ऑनर में चीज़ें बोलना चाहता है, 2 शब्द कहना चाहता है। ब्रूटस उसे मौका देता है, उस पर यकीन करता है। सबसे पहले तो वो रोमवासियों को ब्रूटस की अच्छाई बताता है और फिर जो है वो सीज़र का गुणगान करता है और ये बताता है कि सीज़र तुम्हारे लिए क्या चाहता था, कितना उसने दान दिया, कितना क्या किया। और फिर वो कहता है कि मेरे ब्रूटस महान हैं, लेकिन क्या ऐसे राजा को मर जाना चाहिए था जो कि तुम्हारे लिए इतना सोचता था। मतलब किस प्रकार वो चीज़ों को घुमाता फिराता है। तो उसी चीज़ का आंसर हमें यहाँ पे देना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं एंटनी यूज्ड पैट्रियोटिक डिवाइस। एंटनी यूज पैट्रियोटिक डिवाइस यानी देशभक्ति दिखाते हुए एक देश प्रेमी की तरह बोलना वो शुरू करता है। तो देखिए एंटनी यूज पैट्रियोटिक डिवाइस इन हिज स्पीच ऑन सीजर्स फ्यूनरियल and made the people realize about the sense of patriotism in the blood and emotions of Caesar, in which Caesar confused the crown and granted the public money and the orchard in his will। कि एंटनी ने अपने भाषण में सीजर के अंतिम संस्कार में बोलते समय सबसे पहले अपने देशभक्ति तरीके को अपनाया तथा उसके बाद उसने सीज़र को ये बारे में बताया कि वो कितना देशभक्त था, लोगों की भावनाओं को समझता था और जो है वो कभी भी जो है वह राजा बनना नहीं चाहता था, महत्वाकांक्षी नहीं था, फिर भी उसे मार दिया गया। और उसने ये भी बताया कि कैसे जो है सीज़र ने कितने सारे बाग बगीचे, ज़मीन जो थी वह लोगों के नामदान कर रखी थी। तो इस प्रकार के तरीके को उसने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डिड ब्रूटस केयर अबाउट पोर्शियाज सुसाइड। क्या ब्रूटस ने पोर्शिया के सुसाइड करने की परवाह की थी? क्या ब्रूटस पर कोई फ़र्क पड़ा कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी? हमने वहाँ देखा कि लास्ट में हमने देखा था कि ब्रूटस से कैशियस की बात होती है और उसे पता चलता है जब कि उसकी पत्नी का देहांत हो गया है या उसने आत्महत्या कर ली। तो हमने देखा कि ब्रूटस पर इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं दिया था क्योंकि वो ये अच्छी तरीके से जानता था उस समय वो सिर्फ अपनी देशभक्ति वाले कर्तव्य को निभा रहा था और उसे सिर्फ एक ही चीज़ जो है सबसे ज़्यादा परेशान कर रही थी, वो ये थी कि हमने तो सीज़र को मार डाला है लेकिन सीज़र की बढ़ती हुई जो शक्तियाँ हैं यानी कि सीज़र की तो आत्मा भटक रही है लेकिन ऑक्टोवियस और एंटनी ने अपनी सेना को एकत्रित कर दिया है और इस समय वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को अंजाम देने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसी वजह से और दूसरी चीज़ तो जो था वो अपने ही शोक में डूबा हुआ था कि कैसे उसने अपने मित्र को धोखा दिया है, उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा और ये दिन तो उसकी किस्मत में देखना ही था क्योंकि उसने ऐसा कार्य किया है, इसीलिए उसे पोर्शिया के मर जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। तो देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं No, Brutus did not care about Portia's suicide because he did not consider her worthy for it and always kept secrets from her such as he did not tell her about the plot of assassinations of Caesar। कि उसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे भी वो उसके साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करता था, अपने मन की कोई बात उसे नहीं बताता था। जो कॉन्स्पिरेसी सीज़र को मारने के लिए रची गई थी उसके बारे में भी उसने उसे कुछ नहीं बताया था। नेक्स्ट, बिसाइड सीज़र हु एल्स वॉज गिल्टी ऑफ बीइंग एम्बिशियस। कि देखिए सीज़र के अलावा दूसरा कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था या अपराधी था? तो कौन था ऐसा? आप देख सकते हैं कि सीज़र के अलावा जो ब्रूटस था वह भी एम्बिशियस ही था क्योंकि उसे डर था कि सीज़र की शक्ति बढ़ती ही जा रही है और कहीं ऐसा ना हो कि वो राजा बन जाए और जो है लोगों पर अपना अधिकार कर ले, ज़्यादा मान सम्मान उसे मिले, जबकि शक्तियों में वो सीज़र से ज़्यादा महान था। तो ये अकेली कहीं ना कहीं उसके मन में ये भावना ही थी, इसी कारण वो कैशियस की कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुआ था। तो हम इसका आंसर में लिख सकते हैं कि देखिए बिसाइड सीज़र Brutus was guilty of being ambitious because he feared that Caesar's infinite power would destroy the Roman publics, so he united plot against Caesar's
टुगेदर विथ कैशियस। वो सीज़र जो था, सीज़र के अलावा ब्रूटस भी महत्वाकांक्षी था। उसे डर था कि कहीं सीज़र की बढ़ती हुई शक्तियाँ जो हैं वह रोम के गणतंत्र को समाप्त ना कर दे, वहाँ राजतंत्र की कहीं स्थापना ना हो जाए। इसी के कारण वो कैशियस के साथ उसे मारने के संघर्ष में, षड्यंत्र में, कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज द मर्डर ऑफ सिन्ना द पोइट शो। यहाँ जो कवि सिन्ना है उसकी मौत हमें क्या दिखाती है? यहाँ पर सिन्हा की मौत हमें ये दिखाती है कि जनता जो थी, जो जिस क्रोध में थी, वो अशिक्षित थी। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था किसे मारना है, किसे नहीं मारना है। मतलब किसी के अच्छे व्यवहार के बावजूद भी जो है उसे मार दिया जाता है। अगर कोई उसे चाहे, वो इतनी अशिक्षित थी कि कोई भी अपनी बातों में उस वहाँ की जनता को बहला फुसला सकता था और जो चाहे वो उनसे करवा सकता था, जैसा कि एंटनी ने करवाया था। और उन्होंने बिना सोचे समझे कवि सिन्हा को मार दिया था। तो हम यहाँ यही लिख सकते हैं कि रोम के लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं थे। उनसे कोई भी जो है अपने काम जो है मीठी बोली बुलवाकर कोई भी अपना काम करवा सकता था। तो इसी को आप लिख सकते हैं। देखिए, द मर्डर ऑफ द पोइट सिन्ना shows that the people of Rome were not educated, and they could be used by any good orator against anyone. At that time there was anarchy. तो ये हो गया हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट डज द मर्डर ऑफ सिन्ना, सॉरी ये तो 39 तो हमारा हो गया है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 14। तो इसे हम देख लेते हैं। हाउ डज डैशियस एंट्रैप्ट कैलिफोर्नियाज नाइटमेयर। कि जो डैशियस जो है वो कैलिफोर्निया के सपने को क्या कैसे परिभाषित करता है। हमें याद है कि कैलिफोर्निया जो है सीज़र को मना करती है कि मैंने जो है ऐसा देखा है कि चारों तरफ बाज और चिल और गिद्ध बाज मंडरा रहे हैं और लोग जो हैं आपके खून में हाथ धो रहे हैं, इसीलिए आज मैं नहीं चाहती हूँ सीज़र कि आज आप मार्च के लिए बाहर जाएं। आज आपको मेरी बात माननी होगी और आपको रुकना होगा। सीज़र एक हद तक उसकी बात मान भी जाता है, लेकिन तभी डैशियस वहाँ पर आता है और वो उसके बुरे सपने को बहुत अलग तरीके से परिभाषित करता है। एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जो लोग सीज़र के खून से हाथ धो रहे थे, ये कोई अशुभ नहीं बल्कि शुभ संकेत है। ये सीज़र के लिए बहुत ही भाग्यशाली है और आज ये इसलिए देखा है तुमने सपना क्योंकि आज सीज़र को ताजपोशी के लिए बुलाया जाएगा। वो उसे इस प्रकार से परिभाषित करता है। तो यहाँ हम इसके आंसर को लिखेंगे। डैशियस entraps the nightmare of California in the different way. He says that the people who are washing their hands in Caesar's blood, which will bring good luck for Caesar, and he will be called for granting the crown by the senators. तो बेटा आज हमने इन 10 क्वेश्चंस पर डिस्कस किया है। इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है 41 to 55 उसे हम नेक्स्ट डे करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। आज का वीडियो वैसे आपके 2 पार्ट्स में है। पहले वाला हमारा थोड़ा सा कॉल की वजह से जो है कट हो गया था, लेकिन इस वाले में हमने सारे क्वेश्चंस को कर दिया है। हैव अ गुड डे।